Class, after completing exercise, you have to open your English language workbook. Open your page number 44 of your workbook. G class, firstly you have to mention date 12 December 2020, classwork and day Saturday on the top of your page. Second, read the passage. Here are passage, we have to read it and then we have to choose the correct option of these statement. So let's start. Aladdin lived happily with his old mother in a small cottage near the huge palace gates. अलादीन अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक छोटी सी झोंपड़ी में एक बड़े से महल के गेट के करीब रहता था. वन डे, एक दिन, हिज विक्ड अंकल टुक अलादीन टू सी अ टिनी केव. एक दिन उसका बदमाश चाचा अलादीन को एक छोटा सा गार दिखाने ले गया. पैसेज लीडिंग इनटू द केव वाज डार्क एंड नैरो. गार की तरफ जाने वाला रास्ता बहुत अंधेर और तंग था, यानी रास्ते में बहुत अंधेरा था और वो बहुत तंग रास्ता था. यंग अलादीन स्लोली क्रॉल्ड इनटू द ग्लूमी केव. छोटा अलादीन आहिस्ता से रेंगता हुआ अंधेरे गार में गया. Inside he found a large trunk full of glittering gold coins, sparkling diamonds and priceless jewels. गार के अंदर उसने एक बहुत बड़ा ट्रंक देखा जिसके अंदर सोने के सिक्के, चमकते हुए डायमंड, हीरे और अनमोल जेवरात थे. He saw a lamp and carefully picked it up. उसने एक लैंप देखा और एहतियात से उसे उठा लिया. He decided not to give the lamp to his ugly, greedy uncle. उसने फैसला किया कि वो ये लैंप अपने गंदे, लालची चचा को नहीं देगा. Angrily, गुस्से से नाराज़ होते हुए, his cruel uncle, उसका झगड़ालू चचा, looked him up in the cave. गार के अंदर उसे देखा. Class, after reading the passage, we have to choose best option of the statement. Let's start. Tick the correct answer. Number 1, Aladdin lived with dash. Aladdin किसके साथ रहता था? Number 1 option is his grandmother. Number 2, his old mother. Number 3, his old parents. So the right option is number 2, his old mother. Second option is his cottage was near. उसकी झोंपड़ी किसके करीब थी? Number 1, a green forest. Number 2, an ancient village. Number 3, the palace gates. So the right option is 3, the palace gate. One day he met his dash. एक दिन वो किसके साथ मिला? Number 1, wicked uncle. Number 2, young lost sister. Number 3, his brother. So the right answer is 1, wicked uncle. Number 4 is Aladdin crawled into a dash. Aladdin रेंगता हुआ कहाँ गया? Number 1, dirty cottage. Number 2, thick forest. Number 3, glooming cave. So the right option is 3, gloomy cave. Number 5, his uncle was both. उसका अंकल क्या था? Number 1, ugly and old. गंदा और बूढ़ा. Number 2, ugly and greedy. गंदा और लालची. Number 3, strong and huge. मजबूत और बहुत बड़ा. So the right option is 2, ugly and greedy. G class, now open your page number 45. You have to mention classwork on the top of the page. G student, after starting our question, we will read the side block information. Words similar in meaning are called synonyms. ऐसे अल्फाज जिनके मानी एक जैसे हों, मिलते जुलते हों, उन्हें सिनोनिम्स कहते हैं. सिनोनिम्स को उर्दू में मुतरादिफ भी कहते हैं. सिनोनिम्स हैव नियरली
सिनोनिम्स के जो मानी होते हैं ना, सिनोनिम्स में अल्फाज के मानी वो तकरीबन एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं, बट नॉट एग्जैक्टली द सेम मीनिंग, लेकिन बिल्कुल वही मीनिंग नहीं होते, सिर्फ एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं, करीब तरीन होते हैं। ओके, तो इसके बाद अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आवर क्वेश्चन इज सर्कल द वर्ड विच डज नॉट हैव अ सिमिलर मीनिंग। यहाँ पे हमारे पास कुछ वर्ड दिए हुए हैं, हमने इनमें से एक वर्ड को सर्कल करना है जिसका सेम मीनिंग नहीं है। जी, नंबर 1 लार्ज बड़ा, टॉल लंबा, बिग बड़ा, ह्यूज बड़ा। तो इसमें से हमारा जो वर्ड है जिसका सिमिलर मीनिंग नहीं है, दैट इज़ टॉल, वी हैव टू सर्कल इट बिकॉज इट डज नॉट हैव द सिमिलर मीनिंग। नंबर 2 होप छलांगना या कूदना, लीप कूदना या फलांगना, जंप कूदना, बेंड झुकना। सो विल सर्कल हेयर बेंड बिकॉज इट डज नॉट हैव द सिमिलर मीनिंग। नंबर 3 सिली बेवकूफ़, विटी अक्लमंद, फुलिश बेवकूफ़, स्टूपिड बेवकूफ़। हेयर वी विल सर्कल विटी। नंबर 4 क्लीन साफ, नीट साफ, टिडी साफ, फिट किसी चीज़ में फिट हो जाना मजबूती से। सो हेयर वी विल सर्कल फिट बिकॉज इट डज नॉट हैव द सिमिलर मीनिंग ऑफ रिमेनिंग 3 वर्ड्स। नंबर 5 टीनी छोटा, स्मॉल छोटा, शॉर्ट थोड़ा, लिटल छोटा। सो हेयर वी विल सर्कल शॉर्ट। जिस स्टूडेंट आफ्टर दिस solve the following puzzles with words similar in meaning to the given words. Here are some words and below is a puzzle. We have to complete the puzzle using the words synonyms. Okay, our first word is pretty, scared, white, wealth, hard. Big, reply, small, gap, help. जी क्लास, इस पज़ल को फिल करने के लिए आपने सिमिलर मीनिंग यूज़ करने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वर्ड है प्रीटी, प्रीटी का सिनोनिम होगा ब्यूटीफुल। हेयर इज़ द सिनोनिम ऑफ प्रीटी, ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल। नेक्स्ट बिग, एंड द सिनोनिम ऑफ बिग इज़ लार्ज। हेयर नंबर 2, look at this is number 2 and here is also number 2. We have to complete it. Large, big, large. Number 3 reply, and the synonym of reply is answer. We have to write here answer. Number 4 scared, and the meaning of scared is डरा हुआ. Number 4 the synonym of scared, afraid. Number 5 small, chota, and the synonym of small is little. Number 5 little. Number 6 wide, wide mean chauda, and the synonym of wide is broad, chauda. Next gap, gap fasla, and the synonym of gap is hole. Number 8 wealth, daulat, and the synonym of wealth is rupees. Number 9 help, and the synonym of help is aid, मदद करना, help मदद करना, aid मदद करना. Number 10 halt, and the halt mean रुक जाना, and the synonym of halt is stop. Number 10 stop. जी student, now you have to open your page number 46. Mention CW on the top of your page. जी, our last question is match the opposites. मुतज़ाद यानी उल्ट अल्फाज को मैच करें. The first one is done for you. There are 2 columns in our page. In the first column there are words, and in the second column there's opposites. We have to match right word with your opposite. First wicked, wicked mean badmash, and the opposite of wicked is kind hearted, naram dil.
Number 2, huge, bada, and the opposite of huge is teeny, chota. Number 3, small, chota, and the opposite of small is large. Number 4, dark, andhera, and the opposite of dark is bright, roshan. Number 5, narrow, tongue, and the opposite of narrow is broad. So student, as your home task, you have to learn dictation words, words meaning, word sentences, and question answers. After this, you have to learn your workbook page number 44, 45, and 46. I hope you will be learn all these your tasks heartily and practice it on your rough binders. Okay student, goodbye.